अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक पे व्लॉग बनाती हूं या हम इंटरव्यू करते हैं, हम जाके तज्जिया निगारों से उनके तज्जिए भी सुनते हैं, उनकी जो बारीकी से वो किसी बात को जानते हैं तो उस पर वो तबसरा करते हैं। तो अचानक एक स्टोरी मेरी नज़रों से गुजरी जिसे सुन के मैं परेशान होगी। आप यूं समझें कि मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। ये वाक़या है आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ये वाक़या है सरगोधा का और एक यूं समझे कि एक होलनाक वाक़या है। मैं अब कैसे कहूँ कि एक हमारी नस्ल को बर्बाद करने वाला वाक़या भी समझ सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में, हमारे दीन इस्लाम में ये हरगिज़ हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो वाक़या यहाँ पे रूनुमा हुआ। वाक़या कुछ इस तरीके से है। एक कॉलोनी है सरगोधा की, जिनाह कॉलोनी और जोहर कॉलोनी। एक शख्स जिसका नाम ज़फ़र है और ज़फ़र की 2 शादियाँ हैं, उसकी 2 बीवियाँ हैं। पहली बीवी का नाम रज़िया है, दूसरी का नाम खालदा है। और पहली बीवी में से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अवैस है। दूसरी बीवी में से उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी बिस्मा और एक छोटा बच्चा। और इस तरीके से जो है ना, उसकी 2 फैमिलियां थी। उसने दोनों बीवियों को अलग-अलग रखा हुआ था, एक को जिनाह कॉलोनी में, एक को जोहर कॉलोनी में, जो कि सरगोधा में मौजूद है। अब किस्सा कुछ इस तरीके से है। हुआ ये कि जो पहली बीवी का बेटा है अवैस, और वो भी 18-20 साल, मतलब 22-23 साल जैसे यंग होते हैं वैसा ही है। और वो अपनी जो सुतैली उसकी बहन है, दूसरी माँ में से, बाप में से सगी है लेकिन माँ उसकी अलग है। उसका जो उसकी बहन है दूसरी माँ में से, उसका नाम है बिस्मा और उसकी उम्र है 19 साल। तो ये उस पे गंदी नज़र रखता है और ये उसको मतलब एक घटिया तरीके से उसको देखता है। और इसने जाके अपने बाप को बात की कि मुझे मेरी बहन पसंद है। नाउज़ुबिल्लाह, मतलब एक घटिया सोच की इंतहा देखें, एक बेहुदापन की इंतहा देखें कि ये अपनी बहन के बारे में ये घटिया शख्स, ये जानवर, एक जलील कमीना शख्स ये सोच रहा था कि मुझे अपनी बहन पसंद है, क्यों ना मैं अपनी बहन से शादी करूं। लानत हो इसकी शक्ल पे और लानत हो इसकी सोच पे जिसने अपनी बहन के बारे में ये सोचा। अब ज़राए से ये पता चला कि ये जो है ना गया जी, अपने बाप को इसने कहा कि जी मुझे मेरी बहन पसंद है बिस्मा और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो इसके बाप ने इसको डांटा कि तुम ये क्या घटिया सोच रहे हो और ये क्या मतलब तुम बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, वो तुम्हारी बहन है और अपनी बहन के बारे में ये सोच रहे हो। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि इसने अपने बाप के साथ बड़ी बहस की, बड़ा मतलब उलझा उसके साथ। नहीं, मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए, मैंने इसी के साथ शादी करनी है। तो पहले तो ये था कि उसके बाप ने उसको समझाया, उसके बाद उसका बाप भी इसकी गलीज और घटिया सोच में शामिल हुआ और उसने जाके अपनी बेटी से बात की, अपनी बेटी को उकसाया, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में, मीठी मीठी बातों में पहले बेटी को बरगलाया। उसके बाद बेटी से बात की कि तुम दोनों इतने अच्छे लगते हो, तुम दोनों प्यारे लगते हो, तुम बचपन से साथ हो, इकट्ठे खेलते हो, बैठते हो, प्यारे लगते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। और मुआशरा आजकल माहौल ऐसा है कि तुम्हारे सामने हालात है, अगर मैं कहीं और ब्याह दूंगा तो मुझे टेंशन होगी। जैसे एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, उसने हर तरीके से कोशिश की कि मैं चाहता हूँ तुम अपने भाई से शादी कर लो। लड़की चूँकि 19 साल की थी और वो जो है ना समझदार एक लड़की, एक मैच्योर लड़की है, उसने कहा कि अब्बू जी आपकी तबीयत तो ठीक है, आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या बकवास कर रहे हैं, क्या मुझे कह रहे हैं, मतलब मैं अपने भाई के बारे में
मैं अपने भाई के बारे में ये सोच भी नहीं सकती और मैं कभी सोचूंगी भी नहीं कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। उसके बाद उसके बाप ने उसको बड़ा समझाया और आखिरकार उस लड़की ने, जाहिर बात है उसको रिश्तों के तकद्दस का पता था, उसको रिश्तों का पता था, उसने कहा कि ये तो कतन हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लिहाजा मेरा इनकार है और ये बात आज की ये फिर ना करना। तो इस तरह मायूस होकर उसका बाप जो ना चला गया और अपने बेटे को बताया कि जी वहां से इनकार हो गया, वो राजी नहीं है। तो यहाँ पे आप सुने कि उस लड़के ने, एक कम उम्र था वो भी, उसने इंतकाम की ठानी, उसने अपने बाप के साथ उसको मिला के आगे एक ऐसा इंतकाम सोचा कि इससे बदला लेना है कि इसने मुझे इनकार किया है, फिर मैं इसको देखता हूँ। तो नाजरीन, इसका जो अगला हिस्सा है, मतलब जो उसने इंतकाम की ठानी, अपने बाप को साथ मिलाया और आगे जो उसने उसके साथ किया, मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी। आप जान के हैरान हो जाएंगे, सोच के परेशान हो जाएंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे बताइए मुआशरा हमारा किस तरफ चल पड़ा है, किस तरह की घटिया सोच के साथ आगे जा रहा है। मतलब इसका कसूरवार कौन है, हमारा मोबाइल या हमारे माँ बाप की अदम तवज्जो जो हमें तवज्जो नहीं देते, या वो, या जो हम ये आजकल ड्रामास दिखाए जा रहे हैं, ड्रामों में ये दिखाना, साली को दिखाया जा रहा है रिश्ते का एहतराम, मतलब चाचा भतीजी, मामू भांजी, चाचा, मतलब अजीब अजीब, मतलब वो मामी भांजे के साथ लगी हुई है, रिश्तों को पामाल होता हुआ दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामास में। इंडिया के ड्रामों में भी यही दिखाया जा रहा है, पाकिस्तानी स्टोरियों में भी ज्यादातर यही दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको खराब करने में किसका हाथ है? माँ बाप की तवज्जो नहीं मिल सकी टाइम पे, तो वो वजह हो सकती है हमारे हाथों में, हमारे बच्चों की छोटी उम्र में बच्चों के हाथों में मोबाइल है, या ये वजह हो सकती है, या हमारे ड्रामे हो सकते हैं, या ये है कि कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे नाजेबार वीडियोस पड़ी हैं, गंदी वीडियोस पड़ी हैं, बच्चे वो देख के बहरारवी का शिकार हो रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें किसका किरदार है कि हमारे न्यू जनरेशन जिसमें अक्सरियत इस तरह हो रही है? आप ये देखें जैसे जिन्स परस्ती हो गई है, लड़कियां लड़कियों के साथ लगी हुई हैं, लड़के लड़कों के साथ लगे हुए हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक कॉल्स लाइव एक प्रोग्राम की कॉल्स देखी, उसमें जो ना एक कॉलर कह रहा है कि जी मुझे मशवरा करना है आपसे, मुझे मशवरा दें, क्या मैं एक लड़के से शादी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्यार है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मतलब घटिया सोच की इंतहा होगी, उसने लाइव कॉल ठोक दी। मतलब ये कौन है जो हमारे बच्चों को खराब कर रहा है? ये कौन है जो उनके माइंड सेट को चेंज कर रहा है? मतलब बहन भाई, चाचा चाची, मामा मामी, खाला खालू, फुप्पी फुप्पा, ये ऐसे रिश्ते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये ऐसे रिश्ते हैं, भाई भाभी, कि इनके बारे में तो बंदा कभी सोच भी नहीं सकता। ये एक मुकद्दस रिश्ते में से ये ऐसे रिश्ते हैं। तो ये घटिया सोच कैसी आई? आप लोग क्या मतलब इस बारे में मतलब जानते हैं? आप लोग क्या कहते हैं कि हमारे मुआशरे में हमारी न्यू जनरेशन को ख़राब करने में किसका हाथ है? तो नाजरीन, आपको इस व्लॉग का मैं जो अगला हिस्सा है जिसमें उसने इंतकाम लिया कि रिश्ते से इनकार क्यों किया है, उस व्लॉग के साथ, अगली स्टोरी के साथ भी हाजिर होंगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को बताऊंगी कि इसका अंजाम, इसका एंड क्या हुआ है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स बुक में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है, बताना ज़रूर है कि हमारे बच्चे ख़राब क्यों हो रहे हैं, इसमें मेन किरदार किसका है? हमारे माँ बाप का, हमारे बच्चों के जो माँ बाप हैं उनका, या मतलब ये कि जो ड्रामास दिखाए जाते हैं उनका, या जो हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं वो ख़राब कर रहे हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। जितने मेरे न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टली खड़का के रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।